जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो ट्रेडिंग है ही, बाकी वो उनके लिए तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि डर का माहौल बना हुआ है, क्या करें, कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही जिससे हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन हो, मैंने अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर दिया है। लगभग मेरा 40% जो है लिक्विड फंड में है, बाकी जो मेरा इक्विटी फंड में है। ऐसा मैंने कर रखा है इसलिए क्योंकि जो भी अभी मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है वो ऐसा है कि पोर्टफोलियो हमारा ग्रीन होने के चांस 1% है। कोई अच्छी न्यूज अभी नहीं आ रही है। अगर एक दिन आ भी जाती है तो अगले दिन नेगेटिव हो जाती है। ट्रम्प चाचा है, उसकी तो क्या बात कहें, कोई कहना बेकार ही है। उसने तो ऐसी तैसी कर रखी है। अब उसकी भी नीयत खराब हो गई है कि अब मैं टोल प्लाजा जैसा बना दूंगा कि टोल टैक्स मैं वसूलूंगा हॉर्मोज पे। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, ईरान का उनका अपना मैटर। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इंडियन इकोनॉमी जो भी एक ग्रोथ की रफ्तार वो सही रहेगी। आप टेंशन ना लें। एक साल और मान लें कि 2026 से, जब आप 24 से जो मार्केट गिरना शुरू हुई, मैंने भी 24 में ज्यादातर अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया। उससे पहले मेरा सिर्फ 57,000 रुपए इन्वेस्टेड थे 2022 से 2024 से। लेकिन उसके बाद में मार्केट जब गिरी हुई है तब से मेरा अमाउंट की राशि जो है 10, 15,000, 20,000 जैसा मेरा बचा उसके हिसाब से मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। इस तरह से मेरा पोर्टफोलियो जो आज 15 लाख के आसपास पहुंच गया है। शॉर्ट रील मेरी 1 मिनट की नहीं, 30 सेकंड की, थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2 मिनट की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन कहने का मेरा यही तात्पर्य मकसद है कि आप अभी एसआईपी करते रहिए। एसआईपी को होल्ड नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, स्टॉपेज नहीं करना है किसी भी कीमत पर। अगर हाँ इमरजेंसी है तो अलग बात है, पैसे की जरूरत पड़ती है। दूसरा, हाँ पैसे से याद पाया जरूरत पड़ेगी, आपकी सैलरी भी हो सकता है कम पड़ेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, हर चीज के दाम बढ़ने वाले। बस इलेक्शन की 4 तारीख को रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप देखना जो पेट्रोल आपके यहाँ 110, 105, 115 का मिल रहा है वो हो सकता है आपको 130, 140 प्लस का मिले हो। अगर आप अपने ऑफिस में मोटरसाइकिल से जाते हैं तो या गाड़ी से जाते हैं तो अब उसकी टंकी हो सके तो फुल करा लीजिए, क्योंकि महंगाई अब आसमान छूने वाली है और आने वाली कंडीशन दिन ब दिन बदतर होने वाली है। मेरी सैलरी आज जो है 60 प्लस है, सिर्फ 60 प्लस, जबकि मेरी सर्विस की ड्यूरेशन है वो 15 ईयर है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि कुछ रूल्स हैं जो उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो इस मैटर पर नहीं जाएंगे हम। फिलहाल उसी में से मैं 60 में से 15 से 20,000 रुपये मंथली मैंने 2024 से एसआईपी करना शुरू किया और मेरा पोर्टफोलियो आज 15 लाख के आसपास पहुंच गया है। दूसरा, मेरा एनपीएस जब मैंने देखा कि 15 साल में कुछ खास ग्रो नहीं हुआ, 15-16 लाख के आसपास पहुंचा है, तो मैंने उसको भी निफ्टी 50 के इंडेक्स में 75% जो अमाउंट है एनपीएस का कन्वर्ट कर दिया एचडीएफसी एएमसी में। एसबीआई जो है वो उसका रैंकिंग थोड़ा नीचे रहा, रिटर्न भी थोड़ा अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैंने एचडीएफसी सेकंड नंबर पे लगातार बना हुआ है, अभी भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसलिए मैंने एनपीएस को उसमें कर दिया। उसकी वैल्यू आज करीबन 20 लाख के आसपास है और 15 लाख का ये लगभग 35 लाख का मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट हो चुका है। मेरा गोल जो है वो करीबन 2 से 3 लाख का है और सर्विस की ड्यूरेशन में कम से कम अभी 15 साल और करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एनपीएस को एक साइड में करके उसे इग्नोर करके सिर्फ इक्विटी का पोर्टफोलियो मेरा कम से कम 1 करोड़ प्लस का हो, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा कि हाँ चलो ठीक है कुछ तो है, क्योंकि महंगाई आने वाले दिनों में और ज्यादा होने लगी और आपको कम से कम जो आपको 15,000 का खर्चा है हो सकता है नेक्स्ट 5 साल में वो 20,000 में भी होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप धीरे धीरे आने वाले 2 से 3 महीने में फील करने लगेंगे, क्योंकि महंगाई अभी आसमान छू रही है। और डीए की बात करें तो मात्र 2% बढ़ा है, हमारे सरकारी आंकड़ों में नहीं बढ़ा है डीए, सिर्फ 2% महंगाई बढ़ी है 6 महीने में। जबकि मैं अभी मार्केट में आप जाओ तो पता चल जाएगा मार्केट क्या महंगाई है। तो लौट के हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसको रोके नहीं, कैंसिल नहीं करें। इसी अमाउंट को जो आप जितना सैलरी है उसका 20%, 50%, जितना 30%, ऐसा नहीं कंपलसरी आप 20,000 कमा रहे हैं तो 5,000 इन्वेस्ट करो। हो सकता है आपकी घर की सिचुएशन अलग हो तो आप 500 रुपये तो बचा सकते हैं। मानता हूँ करोड़ों लाखों इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन कुछ हजार तो इकट्ठा हो जाएगा। अगर मैं कोशिश ही नहीं करता, 3,000 रुपए की एसआईपी शुरू नहीं करता, आज मैं 15 लाख के पोर्टफोलियो में कैसे पहुंचता? मैं भी यही सोचता क्या है 20-25,000 रुपए सैलरी से क्या हो जाएगा।
लेकिन नहीं, मैंने कोशिश करी, धीरे धीरे उसको सीखा, कई टेक्नोलॉजी फंड में गया, अलग अलग फंड में गया, फिर धीरे धीरे पता चला, इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखे, नहीं ये कैटेगरी लेना है, इसको लेना, बहुत फंड चेंज करे, फिर मेरी समझ में आया बस 3 कैटेगरी है, सबसे बेस्ट है। बस आप ड्यूरेशन चेक कर लो कि आपको ड्यूरेशन कितना है इन्वेस्टमेंट का, अगर उसके हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप फॉल 50% तक, 60% तक अगर देख सकते हैं, झेल सकते हैं उसकी गिरने की गिरावट अपने पोर्टफोलियो को, तो स्मॉल कैप में जा सकते हैं, और कम अगर आपको थोड़ा चाहिए तो मिड कैप में। मिड कैप भी 30-40% गिर सकता है, ये कह नहीं सकते हैं, कभी भी गिर सकता है, तैयार रहना हमेशा। फिर उसके बाद लार्ज कैप भी कम नहीं है, 20-25%, ये भी कभी भी गिर सकता है। तो आप इस तरह को ना देखें कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमेशा वेल्थ बनेगी। बड़े लोगों का गेम है, छोटे लोगों को हमेशा गिराते हैं, मार्केट को नीचे लाते हैं, सेल्स करवा देंगे, हमारे यूनिट हम सेल कर देंगे, निकल जाएंगे, उसके बाद में बड़े बड़े लोग इसमें एंट्री मारेंगे। और ऐसा हर तरफ न्यूज मीडिया कि हाँ अभी बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर देंगे कि हाँ अब NAV जो एकदम सही प्राइस आ गया, इसका P रेशियो फलाना ढिमका, मुंह से तो गाली देने को दिल करता है। इतने इन्फ्लुएंसर हैं साला, इतने उसमें बता देंगे कि हाँ अब ये यहाँ से लेने का एकदम सही टाइम है। अरे लेने का तो सही टाइम सब बता देंगे, लेकिन एग्जिट का कोई नहीं बताता है। इसलिए आप जब आपका गोल पूरा हो जाए एग्जिट मानना है, ये नहीं देखना है कि मुझे 15 साल तक इन्वेस्ट करना होगा, 10 साल में अगर गोल पूरा हो रहा है उसको एग्जिट कीजिए, उसकी FD कर सकते हैं, लिक्विड या डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। मेरा एक YouTube चैनल है, लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, वेल्थ क्रिएट विद KK, ये मेरा YouTube का चैनल का नाम है। अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब कर दें। मैं उस पर सिर्फ डेली अपडेट अपने रिटर्न का देता हूँ कि आज मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, इतना घटा है। थैंक यू।